8 जुलाई 2014 वर्ना, बुल्गारिया। एक नॉर्मल वेकेशन। एक यंग लड़का अपने दोस्तों के साथ पहली बार जर्मनी से बाहर निकला था, बुल्गारिया के एक बीच रिजॉर्ट में। सब कुछ परफेक्ट था, धूप, समंदर, पार्टी। लेकिन एक छोटी सी फाइट ने सब कुछ बदल दिया। 8 जुलाई को वर्ना एयरपोर्ट के सीसीटीवी में एक आदमी दिखाई देता है, भागता हुआ, डर के मारे, बिना पासपोर्ट, बिना फोन, बिना वॉलेट के। और उस दिन के बाद वो कभी नहीं मिला। ये है यूरोप का सबसे मिस्टीरियस मिसिंग पर्सन केस, Lars Mittag. Welcome to Before and Beyond. I am your host Shrishti. And I am your host Subhrajit. Tighten your seatbelt and hold your nerves as we uncover the mystery, the motive and the moment that changed everything. Lars Mittag 28 साल का एक यंग जर्मन इंजीनियर जिसे ट्रैवल का बहुत शौक था। उसका ये पहले इंटरनेशनल ट्रिप था। 30 जून 2014 को वो अपने 5 दोस्तों के साथ बुल्गारिया का गोल्डन रिजॉर्ट में चेक इन किया, जो कि एक पॉपुलर सी साइड डेस्टिनेशन है। उसके दोस्त कहते हैं वो बहुत खुश था और रिलैक्स भी था। बीच, स्विमिंग पूल, फुटबॉल, क्लबिंग, एकदम चिल्ड वैकेशन चल रहा था। 6 जुलाई 2014 ट्रिप के एंड से एक दिन पहले एक लोकल बार में फुटबॉल मैच को लेकर लार्स की कुछ जर्मन टूरिस्ट के साथ बहस हो गई। लार्स एसबी वर्डन ब्रेमान का फैन था और सामने वाला बेयर्न मुनिक का। डिबेट बढ़ी, लार्स नाराज हो गया और बार से निकल गया। उस रात वो दोस्तों से अलग हो गया और पूरा रात लापता रहा। अगले दिन सुबह लार्स वापस आया। उसने कहा कि रात को 4 लोगों ने उस पर हमला किया। उसके मुताबिक वो लोग उस बार में मिले फैंस के ही आदमी थे। उसका कान इंजर्ड था और जॉ में भी दर्द हो रहा था। एक डॉक्टर ने चेक करके बोला यह ड्रम रप्चर हुआ है और उसने उसे फ्लाइंग अवॉइड करने का एडवाइस दिया। साथ ही प्रिस्क्राइब किया एंटीबायोटिक सेफ्रोजिल। लार्स ने अपने दोस्तों से कहा कि वो ठीक है और उन्हें बोला कि वो प्लान के मुताबिक जर्मनी लौट जाएं, वो बाद में आएगा। लार्स ने रिजॉर्ट छोड़ा और एक छोटा सा होटल कलन में चेक इन किया, जो एयरपोर्ट के पास ही था। लेकिन उस रात उसका बिहेवियर एकदम बदल गया। 1 बजे सीसीटीवी में वो हॉलवेज में इधर उधर चलते दिखाई दिया। कभी लिफ्ट में छुप रहा था, कभी विंडो के पास जाके देखता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने माँ को कॉल किया, धीरे से बोला मुझे कोई मारना या लूटना चाहता है, तुम मेरी सारी क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल कर दो। सुबह उसने फिर कॉल किया, बोला कि उसका पीछा किया जा रहा है। 8 जुलाई 2014 को लार्स एयरपोर्ट पहुंचा। अपनी माँ को टेक्स्ट भी किया, लेकिन जब उसने एयरपोर्ट में डॉक्टर कोस्टोव से कंसल्ट किया, उसका बिहेवियर और ज्यादा इराटिक हो गया। डॉक्टर कहता है लार्स घबरा रहा था। जब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑफिस में आया, लार्स चिल्लाया, मुझे यहाँ मरना नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। उसने बिना कुछ उठाए डॉक्टर के रूम से भाग गया। उसका पासपोर्ट, वॉलेट, फोन सब लगेज में छूट गया। सीसीटीवी ने उसे दिखाया टर्मिनल से भागता हुआ, एक फेंस पार करता और एक जंगल की तरफ दौड़ता हुआ। और उसके बाद नो ट्रेस। क्या लार्स ने एंटीबायोटिक सेफ्रोजिल का साइड इफेक्ट सफर कर रहा था? डॉक्टर का कहना है कि ये ड्रग कभी कभी साइकोसिस, हेलुसिनेशन और पैरानोया ट्रिगर करता है। पर डॉक्टर कोस्टोव कहते हैं लार्स ने मेडिसिन लिया ही नहीं था, प्रिस्क्रिप्शन भरा भी नहीं गया, तो फिर इतना एक्सट्रीम बिहेवियर क्यों? उसकी माँ का मानना है वो जिंदा है, हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बुल्गारिया के हर हॉस्पिटल, मेंटल असाइलम और लोकल कॉन्टैक्ट्स को चेक किया, पर कहीं कोई क्लू नहीं मिला। 2015 में एक ट्रक ड्राइवर ने वर्ना में एक लड़के को हिच हाइकिंग करते देखा जो लार्स जैसा लग रहा था। और 2019 में जर्मनी के ड्रेसडन से स्किल्डोस जा रहे एक ट्रक ड्राइवर ने एक दाढ़ी वाले आदमी को लिफ्ट दिया। बाद में पता चला वो शक्ल से लार्स जैसा ही था, पर कोई प्रूफ नहीं मिला। ये केस एक रिमाइंडर है कि कभी कभी दिखने में नॉर्मल लगने वाला छोटी छोटी चीजें किसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मेंटल हेल्थ, मेडिकेशन रिएक्शन या शायद और कुछ। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। वो 16 सेकंड का सीसीटीवी क्लिप जिसमें वो एयरपोर्ट से भाग रहा था, दुनिया भर में लोगों ने देखा और डिफरेंट थ्योरीज भी बनाई है और सोचा है आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए।
मिलते हैं हर संडे शाम 6 बजे सिर्फ बिफोर एंड बियॉन्ड पर। And don't forget to follow us on Instagram, ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into the behind the scenes.